कि अगर भाजपा इस बार मतलब तीसरी बार फिर सत्ता में आती है तो लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और ये कुछ जगह सांसद जी का गांव में विरोध हुआ है, तो क्या ये बात सही है? और लोग कह रहे हैं कि कि अगर हम सरकार में आते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा देंगे। कितना मानते हैं इस बात को लेकर कि बीएसपी बीजेपी की वी टीम है? आप देख रहे हैं सेंट्रल भारत न्यूज़। चुनाव का माहौल है, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के लोकसभा सीट से। हमारे साथ है भाजपा के कद्दावर नेता एमएलसी जो है, बातचीत करते हैं सर से और जानते हैं 22 तारीख को मोदी साहब यहाँ पे आ रहे हैं, क्या तैयारी है सर को लेके। नमस्कार सर। डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश। अभी लगातार तैयारियां चली रही हैं। 2024 का चुनाव है। मोदी जी की जो भावना है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, और देश को संकल्प यात्रा के माध्यम से विकसित भारत की गारंटी मोदी जी ने दी है। परसों मोदी जी 22 तारीख को अलीगढ़ आ भी रहे हैं और ये आह्वान करने आ रहे हैं कि विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार के नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सर इस समय इंडिया अलायंस हो रखा है, ठीक है। ये है कि जो विजेंद्र सिंह है जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, सुनने में आ रहा है कि बहुत कड़ी टक्कर दे सकते हैं सांसद जी को, क्या लगता है इसको लेके? मुझे लगता है कि कम से कम 3.5 लाख से प्लस वोटों से वो हारने वाले हैं। जो यहाँ पर जातीय आंकड़ा है उसके आधार पर भी लोकदल और भाजपा का गठबंधन है, एनडीए के गठबंधन के सामने उन लोगों का कोई स्थिति नहीं है। केवल वो 2 विधानसभा में थोड़ा बहुत फाइट दे पाएंगे, बाकी 3 विधानसभा में तो वो बुरी तरह हारने वाले हैं। और जो टोटल लीड भारतीय जनता पार्टी की होगी 3.5 लाख प्लस से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद सतीश कुमार गौतम जीतने वाले हैं। सर अभी हाल ही में सुनने को आया है कि कुछ जगह सांसद जी का गाँव में विरोध हुआ है, तो क्या ये बात सही है? और लोग कह रहे हैं कि नकार रहे हैं सांसद जी को। ये ठीक नहीं है। ये मुझे नहीं लगता कि कहीं विरोध हुआ है, क्योंकि हर गांव में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष विरोध में होता है और एक पक्ष समर्थन में होता है। लेकिन आज अनेक गांव ऐसे हैं जहां दोनों पक्ष भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। आज विपक्ष का किसी गांव में जाते हैं तो ढूंढने से भी कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता जिसके बारे में कह सकें कि वह भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो, नरेंद्र मोदी जी के विरोध में हो। हर एक मतदाता 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और कि मोदी जी ने कहा है कि 400 पार, ठीक है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव जी का कहना है कि अगर भाजपा इस बार मतलब तीसरी बार फिर सत्ता में आती है तो लोकतंत्र पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और ये लोग जो भ्रष्टाचारियों को साथ देंगे। हाँ, ये तो बात सही है। अखिलेश यादव ने ठीक कहा है, क्योंकि लोकतंत्र अगर मोदी जी नहीं आए तो समाप्त हो जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र के रूप में आगे विकसित होने लगेगा। तो इसलिए मतलब मोदी जी आते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मोदी जी आते हैं नहीं, अखिलेश आते हैं तो लोकतंत्र खत्म होगा। मोदी जी के आने पर ही लोकतंत्र सुरक्षित है। आज देश में सबको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। कांग्रेस के समय में हम लोगों ने देखा था, अब ये व्यक्ति समाप्त हो गई थी, आपातकाल लगा था। 356 बार उन्होंने गवर्नमेंट प्रदेश की सरकारों को भंग करने का काम किया। आज पिछले 10 वर्षों से मोदी जी सत्ता में है। एक भी सरकार, बंगाल जैसी अराजक सरकार को भी, जो कानून व्यवस्था वहाँ समाप्त हो चुकी है, उसको भी भंग नहीं किया गया। यही लोकतंत्र है। और अगर कांग्रेस होती तो अब तक वह उन सरकारों को भंग कर चुकी होती जो उसकी मनमर्जी से नहीं चलते हैं। 356 बार से अधिक कांग्रेस ने 1947 से लेकर चुनी हुई सरकारों को समाप्त करने का काम किया और आपातकाल के समय में संविधान को समाप्त करने का काम किया। वो काला अध्याय भारत जानता है। अखिलेश यादव आज उन्हीं काला अध्याय लिखने वाले लोगों के साथ मिले और ये 2 फ्लॉप लड़कों की जोड़ी फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसका भविष्य ही फ्लॉप होना है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और। 23 तारीख को मायावती जी भी यहाँ पर अपनी जनसभा संबोधित करने वाली। उन्होंने एक वाक्य बोला था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा देंगे। कितना मानते हैं इस बात को लेके कि अलग राज्य बनाएंगे? उनकी सीट 1 आएंगी कि 2 आएंगी ये तय करेगा। 272 प्लस चाहिए होती हैं बहुमत के लिए, तब वो इसके बारे में सोचते हैं। वो लड़ ही केवल जो है उत्तर प्रदेश में रही हैं और उत्तर प्रदेश में 1 सीट या 2 सीट उनकी आने वाली हैं। वह कहाँ से निर्णय कर लेंगे? कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी की वी टीम है। कोई किसी की बी टीम नहीं होती। सब अपने राजनीतिक दल हैं। अपनी स्वेच्छा से, अपनी नीतियों के आधार पर, अपने कारणों के आधार पर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई किसी की बी टीम नहीं होती। तो धन्यवाद सर।